ये है रावण की लंका रही। तो देखने से लगता है कि भाई रावण की लंका जो है कश्यप राजा से पहले यहीं पे रही होगी। तो भैया रावण की लंका में आपका स्वागत है और सीढ़ी चढ़ते जाइए। हमारा टूर गाइड ये है। हेलो, ये टूर गाइड हमारा भाई। चलो, और यहाँ के लोग भी रावण के बारे में बता रहे हैं कि कभी यहाँ रावण का राज हुआ करता था। तो बताइए इस गुफा से रावण का 10 सिर सहित कैसे निकलता होगा। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो भैया सुबह के 7 बज चुके हैं और आपका दोस्त निकल चुका है लंका का जो किला देखने के लिए, लंका का सोने का महल देखने के लिए। भाई ये होम स्टे था जहाँ पे हम रुके थे। अब हम चलते हैं, सड़क जस्ट निकलते ही सड़क आ जाती है और यहाँ से हम निकलते हैं सोने की लंका देखने के लिए रावण की। और धूप बहुत बढ़िया आ चुकी है, अब थोड़ा गर्मी भी हो गई। देख रहे हैं सुबह सुबह 7 बजे इतनी तगड़ी धूप आ जाती है भाई। तभी मार्केट में पूरा सन्नाटा है चारों तरफ। और ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद भाई ऊपर चढ़ना बहुत है तो काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, इसलिए हमें ब्रेकफास्ट वगैरह करके ही चढ़ना चाहिए। तो चलिए आपको आज जो है वीडियो में पूरा बने रहें। आज आपको सोने की लंका दिखाने वाले भाई, रावण की सोने की लंका कैसी थी। ये है मार्केट, बाज़ार है जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो भाई अगर हमारी तरह आप भी इस लंका का जो सोने का महल देखने के लिए आना चाहते हैं, जिसको बजरंग बली ने अपनी पूंछ में आग लगा के पूरा लंका को दहन कर दिया था, तो आप कोलंबो से सीधे दाम्बुला आइए। दाम्बुला से भाई ये इस रोड पे जो है चलती है बस, और बस पकड़ करके आप इस स्टैंड पे आ जाइए, क्योंकि ये सिगिरिया पिदुरंगला का जो है बस स्टैंड है। और यहाँ पे आपको बस उतार देगी और मात्र यहाँ से 700-800 मीटर की दूरी पे आपका भैया सोने का लंका का महल है। और यहाँ से बस वॉकिंग डिस्टेंस पे देख रहे हैं 700-800 मीटर की दूरी पे आप जो है जस्ट वॉक करते करते जो है आप पहुँच जाएंगे लंका के महल में, प्रवेश कर जाएंगे भाई। तो भाई पीछे से करीब 500 मीटर की दूरी चले हैं। अब यहाँ से हमको जो है लेफ़्ट जाना है। 500 मीटर चलने के बाद फिर पूरा एरिया आ जाएगा। तो भाई यहाँ से लेफ़्ट जाना है, सीधे वाला रास्ता बंद, शायद वो एग्जिट वाला पार्ट है और ये एंट्री का इधर से है, क्योंकि टिकट वगैरह इधर मिलता है। तो भैया रावण की लंका की सुरक्षा के लिए, क्योंकि सोने की लंका थी पूरी, जो है कहा जाता है कि सोने की चादरें पूरी दीवार पे चारों तरफ से अंदर भीतर बाहर जो है एकदम सजा हुआ था। उसकी सुरक्षा के लिए रावण ने देखिए चारों तरफ से बहुत गहरी खाई और तालाब खुदवाया था। तो इस लंका के चारों तरफ से ऐसा आप देखेंगे कि कोई इसमें से तैर करके घुस करके लंका में ना प्रवेश कर सके। उसकी सुरक्षा के लिए इतनी गहरी खाई, बहुत गहरा तालाब खोदा गया था। हो सकता है इसमें मगरमच्छ और घड़ियाल भी रहा करते हों उस ज़माने में। तो भैया जब कभी आप इस रास्ते से आना, क्योंकि सिगिरिया का ये भयानक जंगल है और अभी 3 दिन पहले पता चला कि किसी साइकिल या मोटरसाइकिल वाले को हाथी ने कुचल के मार दिया। तो अगल बगल चारों तरफ नज़र गड़ाए रखना। और रात में तो बिल्कुल मनाही है। मुझे मना कर दिया था कि रात में भाई जाना मत, क्योंकि रिस्की बहुत। अभी 2 दिन पहले घटना हुई है। तो यहाँ का श्रीलंकन हाथी बहुत ख़तरनाक है भाई। जैसे यहाँ पे आओगे, इधर टॉयलेट बना हुआ मेल फीमेल के लिए, और इधर फर्स्ट एड जो है मेडिसिन के लिए छोटा सा हॉस्पिटल भी बना हुआ है। तो यहीं से निपट उपट लेना अच्छे तरीके से, फिर उसके ऊपर चढ़ना बहुत ज़्यादा चढ़ाई है भाई। चलते हैं हम भी उधर की ओर। यूट्यूब, व्हाट इज योर नेम? Sushant. Nice Sushant. to meet you. Yeah. I am the tour guide here. टूर गाइड है। Yes. Yeah. Yes. गुड, थैंक यू। You try. टिकट ले लेते हैं। इंडियन के लिए टिकट आधे रेट का होगा, और बाकी जो नेशनल्स हैं, मतलब सार्क देशों के लिए हाफ रेट का होगा। जो अदर कंट्री के होंगे उनके लिए फुल टिकट होगा, और जो लोकल्स हैं उनके लिए बहुत सस्ता टिकट होगा। तो भैया लोकल का टिकट जो है पीछे मिलता है, जो कि बहुत सस्ता है। और ये विश्व का 8वां अजूबा है, आश्चर्य में से आता है। और हमारा जो विदेशियों का टिकट है वो यहाँ पे सिगिरिया में मिलेगा भाई, म्यूज़ियम, सिगिरिया म्यूज़ियम के अंदर मिलेगा। और आपको पासपोर्ट दिखाना होगा, उसी हिसाब से टिकट मिलेगा यहाँ पे। तो भैया ये काउंटर रहा, और हमारे भारतीय के लिए, इंडियन के लिए $15 का टिकट मिल गया। वैसे अदर नेशनल के लिए $30 का है। अभी तक का मुझे लगता है कि श्रीलंका का किसी जगह का
सबसे कॉस्टली टिकट, सबसे महंगा टिकट मैंने परचेज़ किया है। और $15 का मतलब ये है कि कम से कम लगभग 1200-1300 रुपये का भारतीय रुपए में टिकट हो गया भाई। अभी तक का इतना महंगा टिकट पहली बार मैंने परचेज़ किया है। सार्क लिखा हुआ इसमें ऑलरेडी टिकट में। भाई अगर आप म्यूज़ियम देखना चाहते हैं तो म्यूज़ियम के लिए $5 का अलग से टिकट है, वो आपको अलग से टिकट $5 का लेना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ ये जंगल का इलाका है पूरा, ये इधर से आप जो है टिकट वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी ये फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट में ये सारी जगह आती है ना, तो यहाँ से लोकल का टिकट यहाँ से मिलता है भाई। ये काउंटर बना हुआ है और ये बैग पैक स्टेशन भी है जहाँ पे अपना बैग पैक भी रख सकते हो। म्यूज़ियम, सिगिरिया म्यूज़ियम, ये है बुद्धिस्ट फ्लैग भाई, ये जो दिख रहा है अलग अलग कलर में। तो भैया जैसे ही श्रीलंका के महल में आप प्रवेश करेंगे वैसे ही यहीं आपका टिकट उकट चेक हो जाएगा और उसके बाद आप एंटर कर सकते हैं। जैसे भारत में जितने किले होते थे, पैलेस होते थे ना, कि पैलेस में कोई अंदर घुस ना सके, प्रवेश ना कर सके, उसके लिए देखिए बहुत गहरी खाई होती थी और ये गहरी खाई चारों तरफ हुआ करती थी, जिससे कोई भी बाहरी आक्रमणकारी अंदर प्रवेश ना कर सके। और उसमें पानी भरा होता था, कई बार तो उसमें घड़ियाल और मगरमच्छ भी हुआ करते थे। तो जिससे ये पहली सिक्योरिटी होती थी कि अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति इसमें एंटर करना चाहता है तो उसे ये खाई पार करके अंदर जाना होगा, पहले इससे जूझना होगा। तो भैया रावण ने ऐसी लंका बनाई थी भाई। और उसके बाद एक ये पुल हुआ करता था जिसको बंद कर दिया जाता था, रात को, दिन में खुला रहता था। तो भैया मेरे श्रीलंका के महल में आप जैसे ही यहाँ से प्रवेश करते हैं, पहले दरवाजे का सामना यहाँ से होगा और ये एंट्रेंस गेट होता था उस समय। और इस गेट से आपको एंट्री करनी होगी और यहाँ पे सुरक्षा जो है दीवार होगी और यहाँ पे सारे सैनिक जो है खड़ा हुआ करते थे। तो कहा जाता है कि श्रीलंका में जो भारतीय जो किताबें हैं, होली बुक्स हैं, रामायण है, महाभारत है, उसमें क्या कहा जाता है कि यहाँ पे दानव निवास करते थे। जब लंका में रावण का आधिपत्य हुआ तो उसने सब जगह जो है भाई जितने दानव थे सबको बुला लिया कि जितने दानव हैं राक्षस सब आ जाओ यहीं पे। तो भाई हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं और जितने दानव थे सब आके ही लंका में रहते थे उसके पैलेस में, और उनके रहने के लिए बहुत सारी जगह जो है यहाँ पे बनाई हुई है। तो भाई हम यहीं से दिखा देते हैं आपको, बहुत ज़्यादा इनसाइड नहीं जाएंगे। बहुत सारे कमरे और बहुत सारे यहाँ पे रूम्स और सारे लंका के जो निवासी थे, रावण की लंका में रहने वाले भाई जितने थे राक्षस, सब यहीं रहा करते थे। ये देखिए वो सारे अवशेष आज भी यहाँ पे खंडहर के रूप में पड़े हैं। तो यहाँ पे नहाने के लिए कुंड भी बना हुआ है भाई। ये कमरे हैं इधर चारों तरफ से, और ये देखिए गहरे गहरे कुंड भी बने हुए हैं। कुछ ऐसा लंका जो है दिखती थी और ये सब खुदाई में निकला है भाई। जब इसको खुदाई किया गया होगा तो ये सब अंदर से निकला हुआ है। तो भैया जैसे ही आप रावण की लंका में प्रवेश करेंगे और जैसे ही थोड़ा सा अंदर आप आएंगे इस जगह को देखते हुए और थोड़ा सा अंदर आएंगे तो आपको ओक्टागोनल जो है पॉन्ड यहाँ पे दिखेगा। और कुछ ऐसा दिखता है ये तालाब जो है, जो आठ भुजाओं वाला जो तालाब है भाई। देखिए एक यहाँ पे भुजा दिख रही है, एक उधर दिख रही है, उधर दिख रही है, इसलिए ऑक्टागोनल पॉन्ड बना हुआ है। और इसमें नेचुरली पानी जो है भरा हुआ है और ये पानी हमेशा भरा रहता था। और इसमें कमल का फूल आजकल खिला हुआ है, पहले भी कभी कुछ रहा करता था। और उसके बगल में बहुत बड़ी चट्टान है, रॉक है। भैया यहाँ श्रीलंका में है, इन्होंने हमें एक किताब दी है, वुडन है, जिसको इन्होंने कहा है खोल के दिखाओ क्या है इसके अंदर और खुलेगा कैसे, हाउ टू ओपन इट है। Yes, yes. Can find out how to open. Oh my God. Yes. Yes. Enough. Can take down both side. Yes. Now open. Now open elephant. Out. Take out. This one take out. Okay. Yes, and that one. Other side, other two. No, this side. Oh, Push it.
ओके भैया, बहुत कठिन है इसको खोलना, जिसको नहीं पता है वो तो नहीं है खोल पाएगा। अप Yes. देन दिस साइड बहुत टाइट है। Little bit tight. Now book. दैट्स गुड। हाउ मच प्राइस दिस वन है? This you give 8,000 rupees Sri Lanka. 8,000 श्रीलंकन रुपीज। That side, one head, two animals. Yeah. See the elephant? Elephant and Buffalo. oh, This is a Ravana time technique. 2,000 years ago, Ravana time made by rock. Big, you know Ravana? big rock. Yeah, before. He lived here? Believe, yeah. He lived here? Yes, believe. You believe that? Yes. Yeah. Because that time big rock open and close it elephant. Okay. Elephant power, not Okay. to man power. Yeah. Now it's wood. Yeah. That time is rock. Rock. Big rock. Yeah. ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। You like to buy? तो भैया हम जिस रावण के किले की बात कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ के जो राजा थे कश्यप फर्स्ट, उन्होंने यहाँ पे रूल किया था 471 से लेकर के 491 एडी के बीच में। तो ईस्वी कह सकते हैं 473 से 491 ईस्वी के बीच में। और उन्होंने अपनी जो कैपिटल है, राजधानी है, अनुराधापुरा से यहाँ पे सिगिरिया में शिफ्ट की थी भाई। तो उसके बाद उनके भाई के हाथ में शासन चला गया और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके जो है ये उनके भाई ने जो फिर भगवान बुद्ध को या उनके अनुयायियों को सौंप दिया था। तो उसके पुराने जो प्राचीन अवशेष हैं आज भी देखने को आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो भाई ये इमेज केव है जहाँ पे प्राचीन काल में इन दीवारों पे इमेज कभी हुआ करती थी, लेकिन अब कुछ है नहीं, सारा का सारा मिट गया है। तो भैया जो लोग जो है ऊपर रॉक पे नहीं चढ़ सकते हैं वो 5:30 के बाद शाम को जो है यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, उनके लिए निकलने का स्थान बना हुआ है। और जब कश्यपा राजा के बाद जो है यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क को ये पूरा एरिया दे दिया गया, तो यहाँ पे बहुत सारे स्तूपा बने हुए हैं और उसके अवशेष आज भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। ये देखिए ऊपर बुद्धिस्ट स्तूपा के अवशेष यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो भैया रावण को जो है अपने लंका में जाने के लिए इसी रास्ते से गुजरना होता था। देखिए इन पहाड़ों के बीच से, पत्थरों के बीच से ये रास्ता बना हुआ है जहाँ से रावण अपने महल में प्रवेश करता होगा कभी। तो भैया कश्यपा राजा के राज करने के बाद यहाँ पे जब बुद्धिस्ट लोग आ गए, बुद्धिस्ट भिक्षु लोग आ गए, तो इसके अंदर बहुत गहरी गुफा थी। उसी गुफा में बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे, लेकिन आज सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए इस गुफा को बंद कर दिया गया है। तो भैया इस रॉक्स को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे जो है देखिए इस तरह के कुछ स्टेयर्स, सीढ़ी नुमा बना हुआ है जिसको काट करके बनाया गया है। और यहाँ भी और इस पत्थरों पर भी, जिससे मतलब यहाँ से चढ़ करके ऊपर जाया जा सके, क्योंकि उस समय ऐसी सीढ़ियाँ नहीं रहा करती होंगी भैया जब किसी ज़माने में रावण की लंका रहा करती थी। तो भैया ये देखिए यहाँ से पतली सी गुफा के बीच में ऊपर की ओर जाना है, और रावण कैसे जाता रहा होगा अपनी 10 सिर लेकर के, देख रहे हैं ये पत्थर दोनों कैसे एक दूसरे से टच हो रहे हैं। और यहाँ से निकलने के लिए रावण को इसी गुफा से होकर गुजरना पड़ता होगा। तो भैया ये देख रहे हैं ये पतली सी गुफा है और दो बड़े बड़े पत्थर जो है इसके बीच में चिपके हुए हैं, और यहीं से होकर के ऊपर की ओर जाना है। क्या रावण भी कभी अपने 10 सिर के साथ में 20 भुजाओं के साथ इसी गुफा में जाता रहा होगा, या कभी पुष्पक विमान से ऊपर ही उतर जाता होगा? भैया हमारा अयोध्या से श्रीलंका का जो सपना था, रावण की लंका में जो प्रवेश करने का सपना है, वो अब सच हो गया है। और अब हम जा रहे हैं रावण की लंका में। भाई बहुत ऊंची लंका है, लंका में चलते हैं भाई। थैंक यू, बाय बाय। भाई ये जो स्टेयर थी कोरोना के बाद इसको क्लोज कर दिया गया है सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। ये बहुत खड़ी चढ़ाई वाला एरिया है, तो यहाँ से जो है ऊपर जाना है। भैया देखो अपने हिंदी भाषी एक और मिल गए। क्या नाम है आपका? तुषार। हाँ जी। क्या करते हो आप? मैं तो लॉयर हूँ, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है। हाँ। अरे वाह, क्या बात है भाई। तो भैया ये सीढ़ी इधर से गई है और इसी सीढ़ी से चढ़ करके ऊपर पहुंचना है। उसके बाद उधर से होते हुए वहां पहुंचना है, फिर अंदर ही अंदर ऊपर की ओर पहुंच जाना है, टॉप पे पहुंच जाना। और 2200 मीटर है भाई ऊपर चढ़ने के लिए। भाई वैसे जब कभी भी मैं कहीं जाता हूँ ना, तो मेरा कोई न कोई टूर गाइड बन ही जाता है। ये देखिए
आज का टूर गाइड भाई ये और ये मेरे साथ साथ चल रहा है। बाद में इसको कुछ खिलाऊंगा, बिस्कुट रखा हूँ। तो भाई अगर आपको स्वास्थ्य की दिक्कत है, चढ़ने में ज़रूर दिक्कत होगी भाई। ये देखिए नीचे सीढ़ी चढ़ के आ गए, बस थोड़ी देर में ऊपर पहुँच जाएंगे। कभी ऊपर जाने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर बने थे, लोहे के सीढ़ियाँ बनी थी, लेकिन अब वो सारी चीज़ें जो है बंद कर दी गई हैं, देख रहे हैं। तो ऊपर आएंगे तो आपको भैया किला के कुछ अवशेष मिल जाएंगे। रावण के जो है ख़ानदान के लोग यहीं पे ये कमरा बना हुआ है, इस कमरे में कभी रहा करते थे। यहाँ अच्छा खासा बड़ा रूम बना हुआ है और हमको जाना है ऊपर। देखो भाई विदेशी सैलानी जो है उधर से नहीं जा पाए, इधर ही जा रहे हैं। जहाँ से एंट्रेंस था उधर ही जा रहे हैं, हमको जाना है इधर से। चलो भैया रावण की लंका को फतह करने के लिए चलो। यार हमारे साथ ही साथ आ रहा है, पता नहीं इतने लोग गए लेकिन किसी के साथ। द डॉग इज गोइंग विथ मी, दिस वन। भाई ये एग्जिट वाला रास्ता है और इसको कैसे बनाया गया देख रहे हो, ये कैसे बनाया गया देखो, देख रहे हैं खड़ी चट्टान पे कैसे बनाया गया इसको। भैया ये श्रीलंका के रावण के महल में आपका स्वागत है। अब हम तो चल रहे हैं लंका पे फतह करने भैया, रावण की लंका के ऊपर। चलो भैया ये देखो कितना जो है बड़ा जो है शेर का नाखून बना हुआ है यहाँ पे। तो भैया ये है रावण की लंका रही और इसी के ऊपर चलते हैं हम और ऊपर चल के देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं ऊपर भाई। तो रावण की लंका में आपका स्वागत है। और यहाँ पे जो स्टेयर है जहाँ से स्टार्टिंग होती है, कहा जाता है कि ये सारा जो स्ट्रक्चर है यहाँ के कश्यप राजा ने ही इसका बनाया था। तो हो सकता है उससे पहले, क्योंकि उससे पहले भी यहाँ मानव के रहने के अवशेष मिल रहे हैं। वो सारे अवशेष मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जो है जो पत्थर रॉक बना हुआ है उस पर जो है स्टेयर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। किसी ज़माने में लोग उस सीढ़ियों से चढ़ करके ऊपर की ओर जाया करते थे। तो भाई मतलब यहाँ का जो इतिहास अगर आप देखें तो लाखों साल पहले का इतिहास है यहाँ पे। मतलब इंसान इसके ऊपर कभी लाखों साल पहले भी पहुँचा रहा होगा, तो वो सारे सबूत आज भी अवेलेबल हैं। तो इसको देखने से लगता है कि भाई रावण की लंका जो है कश्यप राजा से पहले यहीं पे रही होगी। आइए चलते हैं ऊपर, सीढ़ी चढ़ कर के ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं आपको रावण की लंका असली, अभी उसके क्या अवशेष बचे हुए हैं। ये देखो रावण का सिंहासन रहा प्राचीन काल का, कश्यपा किंग से बहुत पहले जो है रावण का सिंहासन रहा। और